श्री राधे राधे। भक्तों, श्री रामायण जी तुलसीकृत अर्थात श्री रामचरितमानस में बहुत ही प्रसिद्ध शिव जी महाराज के अनुभव का एक कथन है चौपाई के रूप में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। पार्वती माता से भगवान शिव ने कहा है कि ऐसा मैंने जाना है, अर्थात ऐसा मेरे अनुभव का ज्ञान है कि भगवान श्री हरि राम भी हैं, वही कृष्ण हैं, वही प्रभु परमात्मा हैं। शिव जी कहते हैं सर्वत्र व्यापक हैं समान रूप से वो, किंतु जहाँ प्रेम विशेष होता है वहाँ पर वो प्रकट हो जाते हैं। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, ऐसा वो जानते हैं, केवल मानते नहीं हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। भक्तों, केवल मान लेने से भी कल्याण हो जाता है। हम किसी महान भक्त के अनुभव को मान लें कि वो सत्य कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, तो भी कल्याण हो जाता है। और भगवान शंकर अपने अनुभव की बात सुनाएं, उसमें भी यदि संदेह कोई रखे तो वो भक्त नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी श्रद्धा और शिव जी साक्षात विश्वास, और विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। बिन विश्वास भगति नहीं। तो जो भक्ति का स्वरूप वो विश्वास है और वो स्वयं शिव जी है। और वो कह रहे हैं कि सर्वत्र हरि व्यापक हैं, प्रेम के कारण वो प्रकट हो जाते हैं। नहीं तो व्यापक तो हर जगह है, किंतु प्रकट नहीं है। और भक्तों, किसी के पूर्व जन्म का संस्कार हो तब तो उसके अंदर प्रेम बहुत सहजता से सुलभ हो जाता है या प्रकट हो जाता है। लेकिन यदि प्रेम किसी को नहीं है तो भक्त भगवंत चरित्र श्रवण कर करके, अर्थात भगवान के और उनके भक्तों के चरित्र सुन सुन करके महाराज उस भक्त भगवंत के चरित्र की कथा की दिव्य शक्ति के प्रताप से प्रेम प्रकट होने लग जाता है हृदय में। और वो जितना ही अधिक शुद्ध प्रेम बहुत उच्च कोटि का होता जाता है, उतना ही उसके अंदर भगवान प्रकट होते जाते हैं। भगवान की कृपा, भगवान से अनुराग, भगवान का स्वरूप प्रकट होता जाता है। और आप श्रवण कर रहे थे संत श्री सूर्य प्रकाश जी का मंगलमय चरित्र। भक्तों, संत मैं इसलिए उनको कह रहा हूं कि संतत्व था उनके अंदर। सांसारिक दृष्टि से कहा जाए तो वो एक गृहस्थ थे, एक परिवार वाले थे। उनके गुरुदेव श्री राम हर्षणदास जी महाराज, जिनको लोग सरकार कहते थे, वो महान भागवत भक्त राम जी के भक्त थे। और ये तो जन्मजात भक्त थे। सूर्य प्रकाश जी परिवार में थे, लेकिन राम रंग में रंगे हुए थे, राम के प्रेम रंग में रंगे हुए थे। राम कथा कहते थे रामायण के माध्यम से। पता नहीं कहाँ से कितना भाव प्रकट होता था कि भाव के समुद्र ही थे। आपने सुना था कि शंकराचार्य श्री शांतानंद जी को और उनकी 3 पीढ़ी के
अद्वैत वेदांती निर्गुण निराकार रस में डूबे हुए लोगों को, सब संतों को भगवान राम की कथा सुना सुनाकर राम जी का सखा बना दिया, 2 को, और तीसरे श्री वासुदेवानंदाचार्य जी को वात्सल्य भाव उत्पन्न कर दिया। ऐसे अनेक अनेक संतों भक्तों को भक्ति रस में पूरा का पूरा सराबोर कर दिया था। सूर्य प्रकाश जी ने अपने द्वारा कथा सुनाकर, कथा में अद्भुत उनकी शक्ति थी, साक्षात प्रेम के स्वरूप थे। और आपको आश्चर्य होगा, कई लोग तो उनको राम जी का ही रूप मानते थे, प्रेम की अधिकता के कारण। शांतानंद जी के बाद जो विष्णुदेवानंद जी शंकराचार्य हुए, उन्होंने भी सूर्य प्रकाश के गुरुदेव अर्थात सरकार को बुलाया था, और सरकार अर्थात श्री रामकृष्ण दास जी ने स्वयं मिथिला का प्रसंग कहा था उनके पांडाल में, विष्णुदेवानंद शंकराचार्य के पांडाल में। और शांतानंद जी जैसे दंडोत करते थे, श्री विष्णुदेवानंद भी। और एक ही तरीका था महाराज जी की कथा करने का कि पहले सूर्य प्रकाश को अपने आगे बैठाते थे, क्योंकि सूर्य प्रकाश जैसा प्रेम और किसी के अंदर उनको दिखलाई नहीं पड़ता था। एक महान वक्ता थे कथा के सूर्य प्रकाश जी, इसी तरह से एक महान श्रोता भी थे। वे ऐसे महान श्रोता थे कि सरकार उन्हीं को सुनाते थे। और उस समय बरसात होने लगी, इंद्र पानी बरसाने लगे, और पांडाल में श्रोताओं के नेत्रों से प्रेम की वर्षा होने लगी। तो सूर्य प्रकाश जी ने अपने गुरुदेव सरकार से प्रार्थना करके कार्यक्रमों में ले जाकर इस प्रकार जीवों का कल्याण किया करते थे। सूर्य प्रकाश जी की प्रार्थना कभी उनके गुरुदेव टालते नहीं थे। किसी को दीक्षा लेनी हो, किसी को कीर्तन करना हो, एकांतिक या राम मंत्र लेना हो, या संबंध पत्र लेना हो, मंत्र का अर्थ लेना हो, तो सूर्य प्रकाश जी के कहने पर गुरुदेव मान लेते थे उस बात को, उन्हीं की बात को अधिक मानते थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये सच्चा राम भक्त है, ये बोल रहे हैं तो राम जी ही बोल रहे हैं, ऐसा मानते थे। और अपने जीवन काल में गुरुदेव श्री रामकृष्ण दास जी तथा सरकार ने राम नाम का और राम जी के मंत्र का जो व्यापक अर्थ बतलाया सूर्य प्रकाश जी को, वैसा किसी को नहीं कभी बताया। रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक राम नाम और राम मंत्र का अर्थ गुरुदेव श्री सरकार रामकृष्ण दास जी सूर्य प्रकाश को लगातार बताते रहे। और इस प्रकार राम मंत्र के अर्थ के द्वारा सरकार ने जैसे इनको राम ही बना दिया था, राम रूप में लोगों को दर्शन मिला सूर्य प्रकाश का। राम रूप में ही बहुत दिन तक विराजमान रहे, राम रूप में बैठते थे, राम रूप में सोते थे, राम रूप में ही चलते थे। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सच्ची है। भक्तों, प्रेम की अधिकता के कारण ऐसा होता था। जिसका बहुत ज्यादा चिंतन होता है, बहुत प्रेम होता है, तो उसी का रूप धारण कर लेता है। एक बार की घटना है कि कई लोग बोलते थे कि तो राम जैसे लगते हैं। तो एक कृपा नारायण मिश्र जी थे, जो सूर्य प्रकाश जी को देखे एक बार तो उनको श्याम रंग में दिखलाई पड़े, जबकि सूर्य प्रकाश जी गौर वर्ण के थे,
लेकिन कृपा नारायण मिश्र जी ने देखा कि ये तो बिल्कुल श्याम वर्ण के हैं। ऐसा सुंदर दर्शन प्राप्त हुआ जैसे साक्षात राम जी का ही दर्शन मिला, और कृपा नारायण जी मिश्र धन्य हो गए वो दर्शन प्राप्त कर। तो उनको राम रूप में ही देखा, राम ही मान करके दंडवत भी किया। फिर वो छवि एक क्षण के बाद गायब हो गई और कुछ दिन तक नयनों में वही उनके मनोहारी छवि बनी रही जो दर्शन किया था। और एक बात और अद्भुत है, वो ये है कि एक दिन रात्रि में पंडित सूर्य प्रकाश जी सो रहे थे, तो कृपा नारायण जी, जिनकी बात मैंने अभी सुनाया, वो सूर्य प्रकाश जी के चरणों के पास में सो रहे थे। कृपा नारायण जी की आंख खुली रात को, तो उन्होंने देखा कि राम जी महाराज, भगवान श्री राम, सूर्य प्रकाश जी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। तो कृपा नारायण मिश्र जी भाव विभोर होकर के रोते हुए चरण पकड़ लिए। कृपा नारायण मिश्र जी राम जी को अपना पिता मानते थे, इसलिए पंडित श्री सूर्य प्रकाश जी को भी पिता कह के बुलाते थे, क्योंकि राम रूप में उनको देखते थे। उन्होंने कहा कि आपके सामने हाथ जोड़कर राम जी खड़े रहते हैं हमेशा। पंडित सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि बेटा तुमने कहाँ देखा? तो कृपा नारायण ने कहा कि पिताजी मैंने रात को देखा, राम जी हाथ जोड़ के खड़े थे। तो सूर्य प्रकाश जी बोले कि बेटा इस बात को किसी से कहना मत, ये गुप्त रहस्य है। इस प्रकार जिन जिन लोगों ने सूर्य प्रकाश जी का सानिध्य प्राप्त किया वे सब धन्य हो गए। आपको शायद ये लगे कि राम जी हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं। बात यह है भक्तों कि भगवान का जो विशेष प्रेमी होता है और भगवान के चरित्र को कहता है, भगवान के चरित्र को कहा जाएगा तो भगवान के भक्तों का चरित्र अपने आप आएगा उस प्रवचन में, उस कथा में, और भगवान के भक्तों का चरित्र कहा जाएगा तो भगवान का चरित्र अपने आप आएगा, क्योंकि दोनों का चरित्र एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और ये जो उस व्यक्ति के अर्थात जो कथा कह रहा है उसके मन में लौकिक स्वार्थ की कोई गंध भी नहीं हो, पूर्ण सच्चा निष्काम हो, प्रेम से भगवान और उनके भक्तों का चरित्र कहता हो, जरा सा भी कोई स्वार्थ छू के भी नहीं निकला हो कभी, कैसा भी लौकिक पारलौकिक कोई स्वार्थ न हो, तो भगवान हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ के प्रणाम करने का मतलब आप मत समझना कि वो भगवान से बड़ा हो गया, भगवान उसके कृतज्ञ हो जाते हैं। उसके लिए जैसे प्रभु को ऐसा लगता है कि ये तो कुछ लेगा ही नहीं मुझसे, अब मैं क्या करूं, इसलिए हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। जैसे भगवान ही उनकी महानता को स्वीकार करके सिर झुका लेते हैं कि आप वास्तव में महान हैं। गोपियों ने भी तो गोपी गीत में कहा है ना, भागवत जी में, भूवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। जो भगवान और उनके भक्तों की कथा को प्रेम से कहते सुनते हैं, कहने वाले की बात यहाँ कही गई है। गोपियों ने कहा है कि जो हे कृष्ण तुम्हारी कथा को बहुत प्रेम से निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के लोभ के जो कहते हैं वो बहुत बड़े दाता होते हैं। ये गोपियों के शब्द में भूरिदा जना, और वे भगवान के निज जन होते हैं। कृपा करके मेरी प्रार्थना है कि आप कहीं मेरे लिए ऐसा मत सोचने लग जाना
मैं उन महान पुरुषों की बात कर रहा हूँ जो संत सूर्य प्रकाश जी जैसे पहले हो चुके हैं, जिनका चरित्र मैं सुना रहा हूँ। उन महान पुरुषों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। भक्तों, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु की कथा के रस का पान करने वाले और पान कराने वाले यदि अतिशय प्रेम में मग्न होकर प्रेम रस में डूबे रहते हैं तो संसार की चालाकी चतुराई वाले लोग उनको पागल समझने लग जाते हैं। वो प्रेम रस में मतवाले हो जाते हैं, इसलिए सामान्य पुरुषों को पागल जैसे लगते हैं। और प्रभु की और उनके भक्तों की कथा सुन सुनकर वास्तव में प्रेम में पागल हो जाते हैं ऐसे भक्त लोग। मैं आपको पहले प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का चरित्र सुना चुका हूँ, जो झूसी है इलाहाबाद के पास में, संगम के पास में, वहाँ रहते थे। मैंने बहुत बार उनका दर्शन किया, बड़े कृपालु थे। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने हरि बाबा के बांध पर एक ग्रंथ लिखा था, चैतन्य चरितावली। आज भी गीता प्रेस में उपलब्ध है। बहुत से भक्तों ने पढ़ा भी होगा आप लोगों में से। तो जब सूर्य प्रकाश जी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की लिखी हुई पुस्तक चैतन्य चरितावली पढ़े तो उस ग्रंथ का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा उनके ऊपर कि वो मतवाले होकर कहते थे कि मुझे तो लूट लिया इन लोगों ने। किन लोगों ने? संतों भक्तों ने। और वो चैतन्य महाप्रभु के गौरांग स्वरूप को वो अपने गुरुदेव सरकार के अंदर भी देखते थे, और वो कहते थे कि हमारे गुरुदेव अर्थात सरकार चैतन्य महाप्रभु, श्री रामानंदाचार्य जी और श्री तुलसीदास जी के सम्मिलित स्वरूप हैं। सूर्य प्रकाश जी भी पांचों रस के आचार्य थे महाराज। भक्ति के जो 5 रस हैं वो 5 रसों के आचार्य थे सूर्य प्रकाश जी। राम कथा जब सुनाते थे तो उनके अंदर वो आचार्य तो प्रकट हो जाता था, 5 रस प्रकट होते थे। और चैतन्य चरितावली जब पढ़े तो चैतन्य महाप्रभु जी के प्रेम में मतवाले हो गए, और इतने पागल हो गए, प्रेम में पागल हुए ऐसे सूर्य प्रकाश जी कि वो कहते थे कि हमको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लूटा, और कुछ बचे थे तो हमको मीरा जी ने लूट लिया। फिर बोले आगे कि कुछ और बचे थे थोड़े, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने लूट लिया। तुलसीदास जी ने पहले लूटा, फिर मीरा जी ने, फिर हमको चैतन्य महाप्रभु ने लूट लिया, और फिर भी कुछ बचे थे तो सरकार ने लूटा। सरकार मतलब उनके गुरुदेव ने। और फिर बोले सूर्य प्रकाश जी की सरकार को जो लूटना था वो लूट लिया, तो जो कुछ थोड़े से बचे थे तो कहते हैं कि मुझे मेरे प्रभु ने इतना लूट करके बर्बाद कर दिया। अभी देखिए प्रेम की भाषा है भक्तों। बर्बाद करने का मतलब सांसारिक विनाश वाली बात मत समझना, ये प्रेम की भाषा है। उन्होंने कहा इस तरह से लूट के बर्बाद किया कि हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, मेरा अहंकार ममकार सब समाप्त हो गया। श्री चैतन्य चरितावली पढ़ने के बाद श्री सूर्य प्रकाश जी चैतन्य महाप्रभु की स्थिति में 3 साल तक रहे, और उस पागल वाली दशा में एक पगली मंडली उनकी तैयार हो गई।
चरणामृत लेना, प्रसाद लेना, दौड़ दौड़ कर सबको दंडवत करना, श्री सीताराम नाम जपना, कीर्तन करना, भाव में भर करके रोना, ये सब पंडित सूर्य प्रकाश जी के साथ लगा रहता था। कई लोग इनको पंडित सूर्य प्रकाश बोलते थे, कई लोग संत बोलते थे। और 3 साल तक इसी स्थिति में रहे और उसी पगली मंडली में श्री वशिष्ठ दास जी महाराज जी शामिल हुए। मुनेश्वर दत्त जी जो उस समय वित्त मंत्री थे भारत के, वो भी शामिल हुए। और उस मंडली में बहुत से आचार्य, जज, कलेक्टर, बहुत से लोग शामिल हुए। उस पागल मंडली का इतना प्रभाव पड़ा कि बहुत से जीवों का कल्याण हुआ इस मंडली के द्वारा। कई लोग तो घर द्वार छोड़कर विरक्त भी हो गए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी के भाव में भरे रहते थे सूर्य प्रकाश जी। और भक्तों, जब वो भारत चरित्र सुनाते थे कभी, तो इतने तन्मय होते थे सूर्य प्रकाश जी कि एक भक्त थे, उनका नाम था काशी प्रसाद जी। वो मिसिद्दीपुर एक जगह है, वहां के थे काशी प्रसाद जी। वो भारत चरित्र सुनते सुनते पागल जैसे हो जाते थे। और जब सूर्य प्रकाश से अलग होते थे, सूर्य प्रकाश जी से, तो ऐसी स्थिति उनकी हो जाती थी कि शौचालय में 10-10 घंटे तक पागल की तरह रोते थे। बाहर से आवाज रोने की सुनाई पड़ती थी। स्नान, भोजन, पूजन, मंत्र जाप, ये काशी प्रसाद जी जिनकी बात मैंने बताया, वो भूल जाते थे। उनको याद ही नहीं रहता था कुछ, भरत जी की कथा सुन करके। तो सरकार ने जब दीक्षा दिया तो इनका नाम ही भरतलाल रख दिया, क्योंकि भरतलाल जी की कथा से इनका जीवन ऐसा हो गया था। और अब वो काशी प्रसाद जी का नाम हो गया भरतलाल। तो इसलिए मैं भरतलाल ही आपको कह रहा हूँ उनको, कि भरतलाल जी की बहुत सुंदर कथाएं, भक्ति में डूबे रहते थे बिल्कुल। एक बार जहाँ मिसिद्दीपुर जरियारी, जहाँ के वो रहने वाले थे काशी प्रसाद, जो भरत लाल जी, अब गुरुदेव के नाम, गुरुदेव ने कृपा करके भरत लाल नाम रख दिया, क्योंकि भरत लाल जी की कथा से जीवन ही उनका भरत लाल जैसा हो गया था। तो भरत लाल जी सूर्य प्रकाश जी के जीवन में जब आए तो बहुत सेवा किया उन्होंने, काशी प्रसाद भरत लाल जी ने। जैसे राम जी के भरत भैया, वैसे पंडित सूर्य प्रकाश जी के भरत। सूर्य प्रकाश जी को राम रूप में कई भक्त देखते थे, और ये काशी प्रसाद जी को भरत के रूप में। बहुत सेवा की उन्होंने, घर परिवार मकान सबकी। पत्र व्यवहार करते थे, रिजर्वेशन कराते थे आने जाने के साधन ट्रेन के लिए। कथा कहने जाते थे तो भरतलाल जी उनके साथ जाकर उनकी सेवा संभाल करते थे। ऐसा अद्भुत स्वरूप था उनका। और सूर्य प्रकाश जी को तो कथा कहते कहते हर जगह भगवान राम ही दिखलाई पड़ते थे। एक बार सूर्य प्रकाश जी और भरतलाल जी जा रहे थे, भरतलाल जी से मिलने के लिए सूर्य प्रकाश में सिद्दीपुर जा रहे थे। तो सूर्य प्रकाश जी के घर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर घर था इनका। बीच में बहुत बड़ा नाला पड़ता है, उस नाले का नाम सनौआ नाला। तो भगवान दास जी बताते हैं कि उस रास्ते से दिन और रात दोनों में आया गया हूँ। तो बताते हैं कि वहाँ जंगल बहुत है और बहुत भय लगता था उधर से जाने में, बड़ा ऊंचा नीचा रास्ता था। जब नाला भर जाता था तो कोई पार नहीं कर सकता था। और उनका कहना है भगवान दास जी का कि पंडित सूर्य प्रकाश जी
उसी रास्ते को पार करते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत भयंकर बड़ा सा बाघ दिखलाई पड़ा उनको, तो सामने से ही चला आ रहा है। बाघ थोड़ी दूर पर था, लेकिन साथ ही साथ जाता दिख रहा था। अलग ज्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। सूर्य प्रकाश जी खड़े होकर के उस बाघ को देखने लगे। बात ये थी सब में वो अपने प्राण प्यारे रघुनाथ जी को देखते थे। तो सूर्य प्रकाश जी ने उस बाघ से कहा कि मेरे प्यारे राम, आपको भूख लगी होगी, आप मेरे शरीर को खा करके अपनी भूख को तृप्त कर लीजिए। वो बाघ एक जगह खड़े होके पंडित सूर्य प्रकाश जी को ध्यान से देखने लगा। और सूर्य प्रकाश जी कह रहे हैं कि आप मुझे खा करके अपनी भूख मिटा लीजिए। उसके बाद बाघ उस रास्ते को छोड़कर चला गया दूसरी तरफ, दूसरा रास्ता पकड़ कर जंगल में चला गया। जब भरतलाल जी के वहां पहुंचे तो किसी प्रसंग में सब बात वहां की बताई जो जंगल में बाघ के साथ चल रहे थे, और बोले कि आज मुझे इस रूप में राम जी का दर्शन मिला है। बाघ के रूप में राम जी हमको दिखलाई पड़े। उनसे मैंने बात की, फिर वो अपना सिर झुका के बाद में चले गए। उनकी बातों को सुन करके भक्त लोगों ने कहा कि महाराज जी आप अकेले मत जाया करिए, और अकेले जंगल पार करते हुए आए थे। अच्छे अद्भुत राम जी के भक्त थे सूर्य प्रकाश जी। उनके भाव में चरित्र को मैं आगे फिर सुनाऊंगा। आज यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।